ओम शांति। अनुभव गाथा। इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभवों के आधार पर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए अनुभव में आज हम पढ़ते हैं। दौड़ मैं लूँगा, डूबने तुम मत देना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार मुकेश भाई जयपुर अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैं और मेरा एक मित्र, हम दोनों थोड़े से परेशान थे। मित्र को ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के बारे में थोड़ी जानकारी थी, अतः उनके कहने पर हम दोनों पहली बार आश्रम में गए। काफ़ी देर तक सेवा केंद्र के बाहर बैठे रहे, क्योंकि वहाँ लिखा था कि यदि आप किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से परेशान हैं तो यहाँ आइए। हमें संकोच हुआ कि कोई देखेगा तो सोचेगा कि शायद ये मनोरोगी है, अतः अंधेरा होने पर ही सेवा केंद्र के अंदर गए ताकि कोई देखे नहीं। यह 3 अप्रैल 1996 का शानदार दिन था। यह दिन इसलिए याद रह गया क्योंकि सेवा केंद्र पर लोग बातें कर रहे थे कि आज बाबा के आने का दिन है। मैं सोच रहा था कि कोई होंगे इनके बाबा जो कहीं बाहर गए हुए होंगे या विदेश से आने वाले होंगे, जिनके स्वागत की तैयारी ये सब कर रहे हैं। उस दिन हमारा कोर्स शुरू हुआ। चौथे दिन जब बाबा के कमरे में बैठे तो अंदर से मुझे लगा कि यही वो चीज़ है जिसे मैं खोज रहा था। लगभग 1 महीने के अंदर मोटे रूप से ज्ञान की सभी धारणाएं कर ली, जैसे कि शुद्ध खान पान, पवित्रता इत्यादि। इसके 2 महीने बाद एक सम्मेलन में 7 दिन के लिए सेवा अर्थ मेरा ज्ञान सरोवर आना हुआ। वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव जीवन पर इतना पड़ा कि उसके बाद यही लगा कि जीवन की सही और श्रेष्ठ राह यही है। गीत की पंक्तियाँ हुई साकार। बाप दादा से मेरी पहली मुलाकात 31 दिसंबर 1996 को हुई। उस दिन का अनुभव अनोखा था कि कैसे भगवान धरा पर आते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रात को 12 बजे तक भी दादी के तन से वरदान देते हैं, दिव्य कर्तव्य करते हैं। बचपन में लौकिक माताजी के साथ हम गीत गाया करते थे, जिसके शब्द थे, मंदिर में मिले, मस्जिद में मिले, गिरजा में मिले, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मेरी सच्चे मन से लगन लगी। इस गीत की पंक्तियाँ साकार हो रही थी। अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम ने मचाया तहलका। जिस समय मैं ज्ञान में आया उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई के मेरे द्वितीय वर्ष के इम्तिहान हो चुके थे। थोड़े समय बाद परिणाम घोषित हुआ तो पता चला कि 2 सब्जेक्ट में मैं रह गया हूँ। पूरी क्लास में 30 विद्यार्थियों में से मेरा नंबर 28वां था। दरअसल मैं लौकिक पढ़ाई में अच्छे मार्क से पास होने वाला विद्यार्थी था, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मन पर नियंत्रण न होने के कारण तनाव की वजह से मैं अच्छा परिणाम नहीं ला सका। अभी पढ़ाई के 2 साल बाकी थे। बचे हुए इन 2 वर्षों में राजयोग के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ने से मेरे अंतिम वर्ष के परिणाम ने तो तहलका मचा दिया, क्योंकि अब मैं 5वें नंबर पर था। यह योग बल का ही प्रभाव था। ये अंतिम 2 साल मैंने हॉस्टल में राजयोगी बनकर कैसे गुजारे, वो भी बड़ा रोचक अनुभव है। कॉलेज में क्रांति सी आ गई। जब मैं हॉस्टल में आया तो मुझे ज्ञान में 4 महीने हो चुके थे। मेरे बगल वाले कमरे में राजीव भाई रहते थे। एक दिन मुलाकात के लिए मेरे कमरे में आए। पहले दिन जब मैंने उनको ज्ञान के बारे में बताना शुरू किया तो उनको इतना अच्छा लगा कि रात 2 बजे तक ज्ञान सुनते ही रहे। वो आज भी बाबा के ज्ञान में हैं। अगले 2-3 महीने में मेरे कॉलेज में एक क्रांति सी आ गई। कई कुमार ज्ञान लेने सेवा केंद्र पर आने लगी, जिसमें से 7 कुमार अभी भारत के भिन्न भिन्न कोनों में ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं।
राजयोग के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ाने के लिए मैं लहसुन प्याज नहीं खाता था। हॉस्टल के मेस में ये सब प्रयोग में लाए जाते थे। पहले तो मैंने मेस के मैनेजर को प्याज लहसुन के बिना भोजन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने इस तरह का भोजन बनाने से साफ इनकार करते हुए चीफ वार्डन को पत्र लिखने को कहा। हमने चीफ वार्डन को पत्र लिखा और जाकर मिले भी। चीफ वार्डन ने कहा, हमारे पास इतने छोटे बर्तन नहीं हैं। हमने कहा, ठीक है, बर्तन हम ला कर देंगे। तब उन्होंने कहा, आप कम से कम 10 लोग होंगे तो ही हम ऐसा खाना बनवाएंगे। हमने करीबन 25 लोगों का सहमति पत्र एक ही दिन में तैयार कर लिया और उसे लेकर हम फिर मिलने गए। फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। हमने कहा, हम खाएंगे तो बिना लहसुन प्याज के ही, इसलिए 7 दिन तक हम रोटी चीनी यही खाना खाते रहे। जो खाना परोसने आता था उसको शुभ वाइब्रेशन देते थे। 8वें दिन उसका दिल पिघल गया और उसने कहा, अरे भैया, ऐसा मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। कल बर्तन ले आना, मैं आपके लिए अलग खाना बना दूंगा। उसके बाद से हम 2 साल उस हॉस्टल में रहे। हमें भोजन की परेशानी कभी नहीं हुई। बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाकर वे देते थे। यह पहला प्रयोग था योग का, जो सफल रहा। आगे हम पढ़ेंगे अमृत वेले संगठित योग। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का सवाल है, पूरी क्लास में 30 विद्यार्थियों में से मेरा नंबर कौन सा था? ऑप्शन है ए 25वां, बी 28वां। तो आपके सही उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिएगा। ओम शांति।